सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप नाम सुनते से ही एकदम हैंग हो जाओगे, यार ये चीज क्या है। आपको तो पता है इक्वेशन वो चीज होती है जो इक्वल टू के दोनों साइड लिखी हुई रहती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा x इज इक्वल टू 5, ये भी एक टाइप की आपकी इक्वेशन है। इधर x लिखा हुआ, इधर 5 लिखा हुआ, बन गई आपकी इक्वेशन। बीच में इक्वल टू आ गया, दोनों तरफ एक कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन तो आपको क्लियर है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है वो आज हम लोग समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें एक या दो जो भी वेरिएबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर पावर 1 होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। जैसे आपका ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया, यहां पर एक वेरिएबल x है, उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल तो होता है। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें उसमें वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, सबसे ज्यादा पावर 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको उसका जनरल इक्वेशन बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी मैं गलती से बोल दिया हूं, ठीक है। सो देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है जनरल इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप देख रहे होंगे कि यार ये कौन सी बला है, ये क्या चीज है यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाता हूं। इसमें a b c कुछ नहीं है, कांस्टेंट नंबर है। a b c जो आपका ये है, ये सिर्फ नंबर है जिसको बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब a b c की जगह पे कुछ भी आ सकता, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता, तो उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, वहां पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। मेन आपका वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलेंगे, ये जो x है। वेरिएबल किसको बोलेंगे, ये जो x है। x की जगह पे y आ सकता, m आ सकता, n आ सकता। लेकिन वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज, मतलब वेरी होते रहती है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा यहां पर क्या है, x। कितने वेरिएबल है यहां पर, एक वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है। वो दो जगह लिखा है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल के ऊपर ये पावर 1 है और ये 2 है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं रहता मतलब 1 रहता, और यहां पर x के ऊपर क्या पावर है, 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई यहां पर, 2। सबसे ज्यादा पावर x के ऊपर क्या है, 2 है। 2 से ज्यादा पावर नहीं रहेंगे। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है कि आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। मान लो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, और उसका मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर 2 है, उससे ज्यादा बड़ा पावर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मान लो अगर यहां पर वैल्यू 0 हो जाती है, ये a है ना, ये a की जगह पर आया, ये b की जगह पर आया, ये 5c की जगह पर आया। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो x की यहां पर 0x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। और अगर यहां पे 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, मतलब x स्क्वायर आपका 0 हो गया, तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आपकी इक्वेशन रहेगी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा पावर 1 है। 2 वाला पावर तो 0 हो गया ना। जब 2 वाला पावर ही नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो x स्क्वायर चला जाएगा, x स्क्वायर जाना ही नहीं चाहिए। x के ऊपर, x वेरिएबल है तो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर वेरिएबल यहां पर कहां पर है, ये है, और उसके ऊपर पावर 1 है। कितना होना चाहिए, मैंने बोला क्वाड्रेटिक के लिए 2, तो यहां पर 1 है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। x का मैक्सिमम पावर जहां 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है। तो समझ में आया आपको, b और c आपका यहाँ पे 0 हो सकता है। अभी आप देखो, समझ लो ये टर्म 0 हो गया, तो आपको ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि बीच वाला टर्म तो 0 हो गया।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब बहुत लोगों के सवाल आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ए जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बी अगर जीरो हो गया, जी हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर जब 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर 5 वाला 0 हो गया, बाकी रहा और 5 वाला 0 हो गया, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें 5 वाला 0 हो गया, मतलब ये यहां पर 0 आ गया, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा। आप देखो ना वेरिएबल कहां है, ये है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, वो है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। सबसे बड़ा पावर x का 2 है अगर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और इससे पहले जो मैंने लिखा था 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन जहां पर ये पहला ही 0 आ जा रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, मतलब x² वाला 0 नहीं आना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं आना चाहिए, a 0 नहीं आना चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। एक और चीज, अगर ये चीज ऐसा हो गया 2x² इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों 0 हो गया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और उसकी पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, मैक्सिमम क्या है 2 है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक और एग्जांपल देकर आपको बताता हूं, मान लो एक इक्वेशन आपके पास 3x³ प्लस 5x² इज इक्वल टू 6x। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले आप देखो कि इक्वेशन है क्या, जी हाँ, इक्वल टू क्या, दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा है, मतलब इक्वेशन है। अब आप देखो यहां पर वेरिएबल कहां है, ये वेरिएबल में सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस से 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल पूछा है। क्या पूछा है कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। ये कोई भी लिख सकता है, एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशन। देखो मैं आपको बताता हूं जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन आपने याद रखना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी मदद से मैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा। तो कैसे, ठीक है, ax² है, a की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 ले लेता हूं, उसके बाद x² प्लस b की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लेता हूं, उसके बाद x प्लस c की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, मैं यहां पर 9 ले लेता हूं, इक्वल टू 0। ये होगी मेरी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। सेम चीज दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी करो आप। सेम यहां पर a की जगह पे ले लो 2 कोई भी नंबर, b की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, और c की जगह पे भी कोई भी नंबर ले लेते हम लोग। ये हो गई आपकी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। इस तरह से आपको यहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, मतलब यहां पर डिसाइड करो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है x² प्लस 5x माइनस 2। अब आप पहचानो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने सबसे पहले बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको जनरल फॉर्म याद होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि यार प्लस की जगह माइनस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस की जगह माइनस भी आया तो उससे कोई मतलब चेंज नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेगा। प्लस आया माइनस आया उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला वाला देखो यहां पर आपके पास वेरिएबल x है और उसका मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 से ज्यादा मैक्सिमम पावर नहीं है, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सबसे पहले एक चीज की आदत लगा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे सारे नंबर को, सारे पैरामीटर्स को उल्टी तरफ लेकर आएंगे। y² 5y अगर ये साइड आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5y, 10 इधर आया पहले ही माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 10, और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा। देखो y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, मुझे ये बताओ। है ax²
तो y के से पहले कुछ नहीं मतलब 1y², bx 5y, c 10, प्लस माइनस का लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो हो रहा है वेरिएबल का वो 2 है। समझ में आया? ठीक है। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको पहचानना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे हाँ यहाँ पर जो वेरिएबल है y है और मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन एक चीज समझ लो, जनरल फॉर्म में सारे नंबर ऊपर थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर नहीं था। हाँ, फ्रैक्शन में आपके कांस्टेंट आ सकते, वैल्यू आ सकती, लेकिन वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। मतलब x ऊपर है, नीचे नहीं आएगा, 1/x नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1/x आ गया है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में अलग क्या दिख रहा है? जनरल इक्वेशन से अलग ये दिख रहा है कि ये नीचे y है, जो भी नीचे दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नीचे दिख रहा है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास पहला नंबर है y², जब मैं y² को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y³ हो जाएगा। जब 1/y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/y y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2y। समझ में आ रहा है? देखो y³, ये y कैंसिल, तो आपके पास बचेगा +1, और ये जो 2y है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो -2y = 0। ये इक्वेशन हो रही है आपकी, लेकिन अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है, 2 नहीं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नो, दिस इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट लिख देता हूं, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x का वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, पहले जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फॉर्म में लाने का ये जनरल के फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे x है, तो जो नीचे होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो ना। नीचे x है तो x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये x पहले वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो जा रहा है, आपके पास क्या बच रहा है, x² + 1, यहाँ 1 बच रहा है, और -2x इधर आ जाएगा तो +2x हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इस फॉर्म में लिखना है तो पहले x², उसके बाद x वाला टर्म लिखो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखो नंबर वाला। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? या है, x² वाला टर्म पहले, bx वाला टर्म, फिर c वाला टर्म। मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ भी 2 है, इसका मतलब यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं मैं। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, m+2 m-5 दोनों ब्रैकेट में दिया है। अब आप बोलोगे ये कौन सी बात हो गई, यहाँ तो कोई भी वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, m+2 है ना, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता दूं। m+2 को खोल दो, यहाँ m लिखो, यहाँ +2 लिखो, एक्सपांड कर दो, m यहाँ लिखो, +2 यहाँ लिखो। अब m के बाद पहले ये वाली ब्रैकेट लिखो m-5, फिर ये +2 के बाद वही सेम ब्रैकेट लिखो m-5। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करो, m², m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5m आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m हो जाएगा, और इसी 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 5 10 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पर m² का कोई और टर्म है नहीं है, तो m² को वैसे के वैसे लिखेंगे। ये देखो ये दोनों m का है तो इसको प्लस माइनस जो भी हो रहा है पहले सॉल्व करो। -5 + 2, एक प्लस एक माइनस है, जब भी एक प्लस एक माइनस आता बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। तो यहाँ बचेगा 5m में से 2m माइनस करे 3m, लेकिन बड़े के साइन लगेंगी जो कि माइनस है, ठीक है, जो कि माइनस है, और ये -10 बच गया। अब ये तीनों टर्म अलग अलग है। अब आप बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये तो आपका जनरल फॉर्म में आ गया, ax² मतलब 1m², bx का मतलब 3m, c का मतलब 10। जनरल फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? जी हाँ। तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ का वेरिएबल जो है m है और उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, सबसे बड़ा पावर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो यहाँ पढ़ते हैं, ये सॉल्व करते हैं। अब ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सॉल्व करो यार,
पहले सबसे पहला काम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अभी इससे पहले बताया कि सारे टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ, m क्यूब, ये 3m क्यूब को इसके क्यूब के बाजू में लेके आओ, राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद है प्लस 3m स्क्वायर, फिर है -2 इक्वल टू 0। उधर कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि उधर का इधर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखो m क्यूब क्या कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये m क्यूब का कोएफिशिएंट -3 है, एक में से 3 गया तो कितना बचेगा, मैंने अभी बताया कि प्लस माइनस होता तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, 3 में से 1 क्या तो 2 बचेगा और m क्यूब आगे लिख दो, लेकिन बड़े के साइन माइनस इसलिए इसका आंसर भी माइनस आएगा, -2m क्यूब। आगे प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये क्यूब वाला, ये स्क्वायर वाला, ये कांस्टेंट है। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर m आपका वेरिएबल और सबसे बड़ा पावर उसका 3 आ रहा है, 3 नहीं होना 2 होना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे बहुत सारे कितने टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, लेकिन सबसे पहले बता दें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है? क्या फाइंड आउट करना है बहुत अच्छे से बताऊंगा, सिर्फ ध्यान दो क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग मजे में पढ़ेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ बोला है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले ये फॉर्म में लिखो, ax² + bx + c = 0। जो भी फाइंड आउट करना है उसको पहले ये इक्वेशन ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में जब लिख दिया फिर उसके बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करो। बस इतना सा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इतना आया तो आपको ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क्स ले लेना है। आ रहा है समझ में? तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2y = 10 - y²। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है सबसे पहले कि ये फॉर्म में लिखो। अब ये फॉर्म में लिखने का मतलब, उसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल है, सबसे पहले देखो आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है। मेरे को यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है ये है, मतलब मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल है y। मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, y है। ले y, अब देखो y का सबसे बड़ा पावर 2 है, हाँ 2 है, तो इसको सबसे पहले लिखो लेफ्ट साइड में, सबसे पहले लिखो। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये तो राइट साइड में, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, y² को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो स्क्वायर वाला टर्म है वो तो इधर आए, ठीक है। तो -y² काय में है, माइनस में है, इक्वल टू के दूसरी साइड लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो +y²। आप प्लस लिखो मत लिखो एक ही होता है, ठीक है। हाँ, अब ये वाला टर्म आ गया। अब आप बोलोगे सर x² की जगह y² आता है, ये तो मानते हम, एक ही जगह कहाँ है, तो एक ही जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। हाँ, अब आ गया दूसरा वेरिएबल जिसके ऊपर पावर 1 है, वो तो ऑलरेडी लेफ्ट में ही है ना, उसको कहीं लेके जाने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी लेफ्ट में है 2y और उसका साइन प्लस है क्योंकि आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। अब आखिरी में जो है ये कांस्टेंट है नंबर, तो नंबर कहाँ है, ये है 10, उधर साइड है, ये साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -10, साइन चेंज हो जाएंगी। अब इक्वल टू के आगे कुछ है क्या उधर, नहीं, दोनों को मैं से इधर लेकर आया हुआ तो उधर बच रहा है 0। अब आप देखो आया कि नहीं ये फॉर्म में, लेकिन अभी भी लोगों को कुछ डाउट होगा कि सर यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस कैसे है, उसका भी इलाज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 1y², ये हो गया 2y, यहाँ तक के तो सब ठीक दिख रहा है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए तो लोग लिख दो प्लस, तो बोलेंगे माइनस कहाँ गया, माइनस को ब्रैकेट में लिख दो, -10 = 0। अब देखो फॉर्म में आ गया ना यार, तो फिर क्या टेंशन, क्या दिक्कत, ये फॉर्म में लिखना था हमको, ax² ay² bx by c -10। अब आप बोलो ये फॉर्म में आ गया, जी हाँ आ गया। अब आप बोलो a की वैल्यू क्या आएंगी, a की वैल्यू आएंगी x² की जगह y² है, a की जगह क्या है 1 है, a की जगह 1 है, bx यहाँ पर है 2y, x की जगह y है, b की जगह क्या है
2 है, बी की जगह है 2 और सी की जगह क्या है, देखो सी की जगह यहाँ प्लस के बाद सी है, यहाँ प्लस के बाद क्या है -10, तो सी की जगह पे क्या आ गया -10। तो ए निकल गया, बी निकल गया और सी निकल गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है बात को? एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है? समझ में क्या नहीं आता है? समझ में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं आती। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है क्या? नहीं, ये कोई रिलेशन थोड़ी है, सिंपल सा एक मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। 2 मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख चुका हूँ, बस इसको यहाँ पर हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ पे सॉल्व। अब जाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। 2x + 3। अब भैया इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया? सर बोलो बोलो, करेंगे ना, इसका भी इलाज है हमारे पास, इसका भी इलाज है। सबसे पहले तो देखो, ये तो आपका ठीक है, खुला हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये कौन सी बला है? x - 1 का स्क्वायर ब्रैकेट ओ बी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, a - b का ब्रैकेट स्क्वायर। बस यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह 1 है। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है? a² - 2ab + b²। बस यही फॉर्मूले में a की जगह x डाल दो, b की जगह 1 डाल दो, सॉल्व। तो देखो, अगर यहाँ पर x - 1 को सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा? a की जगह x आ गया तो x² - 2ab 2 a की जगह x, b की जगह 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, b² मतलब 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? x² - 2 1 जा 2 और x 2x हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका आ गया x - 1 द ब्रैकेट होल स्क्वायर का आंसर, x² - 2x + 1 अब यहां पर सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन लो, अभी क्वेश्चन में क्या है? x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर मैंने यहाँ पर निकाल चुका हूँ, उसको वैसे का वैसे वहां लिख दो। x² - 2x + 1 ये हो गया आपका इसका आंसर, और उधर जो बचा है उसको वैसे के वैसे लिखो। अब सबसे पहले क्या करो, जो सीधे हाथ तरफ जो भी टर्म है उसको पूरा लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। कैसे लाओगे? x² - 2x, ये 2x इधर जाएगा तो -2x आ जाएगा, राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट साइड में माइनस हो गया। ये आ गया +1 आपका यहीं की यहीं, और ये जो +3 है ये भी लेफ्ट साइड में आएगा, -3 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 2x आपने यहाँ से उठा के यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, क्यों? नंबर के साथ नंबर लिखो, x के साथ x लिखो तो आपको इजी पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, आप पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन ये इजी पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। समझ में आया? अब आप देखो, स्क्वायर वाला टर्म का कहीं है क्या? सिर्फ एक है, तो उसको वैसे के वैसे उतार दो। लेकिन x वाला टर्म 2 है, दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4, और ये x आगे लगा दो। अब ऐसा मत करना कि x + x 2x कर दो, नहीं, x + x² मत कर देना। यहाँ क्या है? 2x और 2x क्या हो जा रहा? 4x, मतलब 2 एप्पल और 2 एप्पल मिलाएंगे तो कितना होगा? 4 एप्पल होगा ना, 4 एप्पल स्क्वायर नहीं होगा। इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है? बड़े की साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, दोनों ही बड़े हैं, दोनों की साइन माइनस लगा दो। 1 - 3, जब भी एक प्लस और एक माइनस में आया, बड़े में से छोटा माइनस कर देना है। 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़े की साइन माइनस इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन में x² - 4x - 2। लेकिन हमको जनरल फॉर्म में लिखना है ax² + bx + c के फॉर्म में। तो लिखो ax² मतलब 1x², x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1, अभी बताया। यहाँ 4x है, यहाँ प्लस लगेगा जनरल फॉर्म के हिसाब से, -4x को ब्रैकेट में ले लो, यहाँ भी प्लस लगेगा, -2 को ब्रैकेट में ले लो इक्वल टू 0। देखो आ गया फॉर्म में ax² 1x², bx - 4x, c -2। तो a की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आएंगी? x के आगे जो भी है आपका क्या है? -4, ये b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आएंगी आपकी? -2। ये आ गया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ लिखा हुआ है x² + 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ है माइनस और ब्रैकेट में है 3 - x। ये कौन सी बला है बे?
कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है ना, तो जब ब्रैकेट खोलोगे ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को वैसा का वैसा लिखो इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो आप क्या करो अंदर की जो साइन है अलग उसको चेंज कर दो, बस इसका यही सॉल्यूशन है। 3 आपका काय में है प्लस में, मतलब 3 से पहले कोई साइन नहीं है, अंदर बोल रहा हूँ पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है तो उसको उल्टा कर दो माइनस। एक्स की क्या साइन है माइनस, उसको प्लस कर दो, बस ये उसका इलाज है, ये उसका इलाज है। अब क्या करो दूसरा नाम, सारी चीज को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, लेफ्ट में लेकर आ जाओ। आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x पहले से लेफ्ट में है, माइनस 3 इधर आ जाएंगी और प्लस एक्स, तो पहले x ले लेता हूँ, x के बाजू में x, प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएंगी प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या 0, इक्वल टू क्या 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, 5x और x ये भी x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, तो देखो दोनों x वाले हैं, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, बड़े नंबर की साइन प्लस है तो प्लस लगा दो, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, और आगे नंबर बच रहा है प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आया कि नहीं आया, जरूर आ गया। ax स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, bx मतलब 4x, c मतलब 3, तो इससे क्या निकलेगा a की वैल्यू, a की वैल्यू निकल रही है 1, b की वैल्यू क्या निकल रही है, b की वैल्यू निकल रही है 4, सब प्लस में है तो सबका आंसर प्लस में आएगा। c की वैल्यू क्या निकल रही है, c की वैल्यू निकल रही है 3, ये आ गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी। ऐसे क्वेश्चन आंसर पेपर में आए तो फटाफट फटाफट सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। हम इजी वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को, बस आप मेरा साथ दो। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, यह आपका क्वेश्चन है। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर कुछ भी ब्रैकेट में नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको सॉल्व करना पड़े, सारी वैल्यू जो है एकदम सिंपल दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करो, राइट उधर का जो राइट साइड का है उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर अगर इधर आ गया ब्रैकेट के ये साइड तो माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 9 भी इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 9, उल्टा कर दो, बस साइन चेंज कर दो, इक्वल टू राइट साइड कुछ नहीं मतलब 0, राइट साइड कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। चलो अब देखो ये भी m स्क्वायर ये भी m स्क्वायर, तो सॉल्व करो, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 कितना बचता है, एक m स्क्वायर, कितना बचता है एक m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर क्या बवाल हो गया, बवाल हो गया, यहाँ तो ये 3 टर्म है, ये 2 ही टर्म है, यहाँ तुम फंस गए सर, तुम फंस गए यहाँ पे। नहीं आगे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। 1m स्क्वायर ये आ गया ax स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अगला क्या था bx, तो आगे कुछ नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या m है, जो m वाला टर्म नहीं है तो वहां लिख लो 0m, 0m का मतलब होता है वहां कुछ नहीं है 0 है, और c की जगह पे आ रहा है 9 इक्वल टू 0। जो टर्म नहीं है उस टर्म को 0 लगा दो, सिंपल सा। आगे आपका ये फॉर्म में बस a b c ले लो, a की वैल्यू क्या है, इधर x स्क्वायर इधर m स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ वाला a, m स्क्वायर के साथ वाला a 1, b की वैल्यू क्या है 0 क्योंकि है ही नहीं, c की वैल्यू क्या है 9। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a1 b0 c 9। इस तरह से कितना सिंपल क्वेश्चन था फोर्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, इज इक्वल टू -5। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू -5। सॉल्व करके देखते क्या करना है, ब्रैकेट के बाद ये नंबर है तो इसको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 मल्टीप्लाई p कितना हो जाएगा 3p, कितना हो जाएगा 3p, नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, फिर इसी p को अंदर वाले दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 6p मल्टीप्लाई p क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर, तो ये हो गया। आगे क्या है -5, -5 क्या है -5।
ठीक है, अब तीनों टर्म निकल गया, बस राइट साइड जितने नंबर है उसको ये साइड लेकर आ जाओ। 3p प्लस 6p स्क्वायर वैसा का वैसा, -5 अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +5, और राइट साइड में बच रहा है 0। राइट साइड में क्या बच रहा है 0, ठीक है। अब देखो आपका ये टर्म में आया क्या, नहीं आया, क्योंकि पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, p है, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो उसको पहले लिखो, 6p स्क्वायर पहले लिख देते, फिर उसके बाद p वाला टर्म लिखेंगे, तो +3p + 5 = 0। ये आ गया आपका जनरल फॉर्म में, ये आ गया आपका जनरल फॉर्म में। अब आप बताओ ये दोनों कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आएंगी 6, b की वैल्यू क्या आ रही है 3, और c की वैल्यू क्या आ रही है 5। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ रही है 5। इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। देखो कितना इजी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेरा यहाँ पर इंक खत्म हो गई है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² - 9 = 13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम इजी लिखी हुई है, बस राइट साइड को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। -9, 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा 0। राइट साइड में क्या बच रहा है 0, ठीक है। ये देखो x² वाला टर्म एक ही है तो उसको x² लिखेंगे, लेकिन ये दोनों नंबर हैं, नंबर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। -9 - 13 दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 13 और 9 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे आएगा 22, मुझे क्या मिलेगा 22। लेकिन बड़े की साइन क्या है माइनस, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। x² - 22 = 0। x² - 22 क्या है 0 है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये आपका इस फॉर्म में अभी भी नहीं है, x² वाला टर्म है आपके पास, ये है 1x², ठीक है। उसके बाद bx नहीं है तो वैसे ही करो 0x लगा दो। उसके बाद c की जगह क्या है -22, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस लगा के c की जगह -22 = 0। अगर आप डायरेक्ट -22 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 0, और c की वैल्यू क्या आ रही है -22। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सॉल्व होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नहीं हूँ मैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दो रूट है, तो ये दोनों रूट में से चेक करो कौन सा रूट इसका है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों उसका रूट है, या दोनों में से कोई एक रूट है, ठीक है। ये चेक करना है, मतलब ये x = 1, क्या x = 1 इसका रूट है, या फिर x = -1 इसका रूट है, या फिर दोनों उसके रूट्स हैं। पूछा है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले देखो आपकी इक्वेशन यहाँ लिख लो, x² + 4x - 5 = 0, ठीक है। अब यहाँ बोला कि x की वैल्यू 1 और -1 दोनों चेक करना है। सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू 1 डाल के देखो, मतलब जहां जहां पर x है ना वहां 1 डाल देंगे हम लोग वैल्यू, और फिर इसका आंसर निकालेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ गया ना तो मतलब ये उसका रूट रहेगा, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आया तो उसका रूट नहीं रहेगा वो, ठीक है। अभी मैं डाल रहा हूं x = 1 वाला चेक करेंगे क्या 1 इसका रूट है या नहीं है, ठीक है। अभी देखो x की जगह पे वहां पे 1 डाल दूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +4 के बाद x है, x की जगह पे 1 डाल दूंगा, -5 = 0। देखो जहां पर x था ना, जहां x था ना वहां पर मैंने क्या डाल दिया 1 डाल दिया, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 1 = 4, क्योंकि यहाँ पर बॉडमास रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले होता है तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -5 = 0, ठीक है। मतलब प्लस से पहले होता है मल्टीप्लाई, तो इसलिए पहले मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये पावर भी पहले ही कर लेंगे, ठीक है। 1² + 4 × 1 - 5 का हमारा ये आंसर आ गया 1 + 4 - 5। अब 1 और 4 को मैं अगर प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपके पास बचा है -5, ठीक है। तो 5 और -5 कितना हो जाएगा 0, तो मतलब 0 = 0। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x = 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
1 जो है वो रूट है क्योंकि उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है 1 उसका रूट है। अब चेक करेंगे -1 के बारे में, ठीक है। अब -1 का चेक करेंगे क्या -1 उसका रूट है या नहीं है। तो x की जगह पे डाल दूंगा मैं -1, जहां जहां x रहेगा ना वहां क्या डाल दूंगा -1, x की जगह पे यहां डाल दूंगा -1, तो -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस के बाद आ रहा 4 के बाद x आ रहा तो वहां पे भी डाल दूंगा -1, और उसके बाद आ रहा -5 = 0। अब देखो -1 का स्क्वायर मतलब +1 का भी स्क्वायर किया था, अब यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस में, तो +1 आंसर आ रहा है प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस, ठीक है 4 1 जा 4, एक प्लस और एक माइनस, क्या आंसर आएगा -4। क्या आंसर आएगा -4। यहां पर आपका आ रहा -5, यहां पर आपका आ रहा -5, ठीक है सॉरी यहां पर मैंने डबल माइनस लिख दिया हूं, तो हम ऐसा करते हैं फिर से बता देता हूं, वो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है 4 1 जा क्या आएगा 4, एक प्लस माइनस क्या हो रहा माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -5 = 0। अब आप देखो ये 1 वैसा का वैसा, -4 और -5, मैं क्या बोलता हूँ माइनस माइनस अगर है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 4 + 5 कर देंगे 9, लेकिन बड़े की साइन जो है उसके आंसर में लगाएंगे माइनस, बड़े नंबर की साइन है। अब आपके पास क्या आ रहा है 1 - 9, 1 - 9 कितना होगा -8, बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े की साइन लगा दो, 9 - 1 8, बड़े की साइन माइनस, तो क्या -8 और इक्वल 0 इक्वल में है क्या, नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ये लोग दोनों इक्वल नहीं है, आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब x = -1 जो है इज नॉट द रूट, ये रूट नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन का, ये रूट नहीं है। तो इन दोनों में 1 जो है वो इसका रूट है, -1 इसका रूट नहीं है, ठीक है। सो देखो ये इक्वेशन में हम लोग को यहाँ पर 2 की वैल्यू और 5/2 की वैल्यू एक एक करके डाल के चेक करना पड़ेगी। अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब वो उसका रूट रहेगा, और 0 नहीं आया तो वो उसका रूट नहीं रहेगा। अब मैं पहले डालता हूँ m की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या डालता हूँ 2, तो जहां जहां पर m है वहां पर हम लोग 2 डाल देंगे। जैसे 2m² है तो m की जगह पे 2² आ जाएगा, -5 के बाद m है, m की वैल्यू 2 = 0, ठीक है। देखो क्या करूंगा मैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -5 2 जा 10 = 0, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, आगे वाला वैसा का वैसा लिखो, ठीक है। 8 में से 10 गया, आप बोलेंगे 8 में से 10 कैसे जाता है, सिंपल सी बात है, ऐसा अगर आंसर आया तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसकी साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा -2, मतलब आपका आंसर 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो है कि m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, m = इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का वो रूट नहीं है, मतलब m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब हम चेक करेंगे क्या m की वैल्यू 5/2 हो सकती है, मतलब ये उसका रूट है या नहीं है, ठीक है। ये तो चेक हो गया। अब m की वैल्यू आपको 5/2 रखकर चेक करनी पड़ेगी, तो मैं रख देता हूँ m की वैल्यू 5/2। अब देखो यहाँ पर है आपका 2m², m की जगह रख दूंगा 5/2 और उसके ऊपर स्क्वायर था m के ऊपर, उसके बाद -5m, m की जगह फिर से आ जाएगा 5/2 = 0, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, ये 2 ऐसा का वैसा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, नीचे 2 है, 2 का भी तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है ना। अगर x का स्क्वायर लिख रहे हो तो x × x लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 25 कैसे आया 5 × 5, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी जिसका स्क्वायर निकालते हैं ना उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर निकाला 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 5 और ये 5, 5 5 जा 25 और नीचे 2 वैसा का वैसा = 0, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये ऊपर वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। आपके पास क्या बच रहा है ऊपर 25, नीचे क्या बच रहा है 2, और यहाँ पर क्या बच रहा है 25/2। अब देखो सेम नंबर, एक प्लस में एक माइनस में, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो 0 = 0 आ गया, 0 = 0 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया
0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू जो हमने लिया था 5/2, ये क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस एट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। और ये इक्वेशन दी है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है कि x जो है उसका, x इज इक्वल टू 3 उसका रूट है। 3 क्या है, 3 उसका रूट है। तो जहां जहां x है वहां पर आपको 3 पुट कर देना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि 3 उसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट 3 है। और बोला है कि k निकालो। समझ में आ रही है बात। एक इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बोला है कि x की वैल्यू 3 है, मतलब x का रूट 3 है, इस इक्वेशन का रूट 3 है। तो k की वैल्यू क्या आएंगी ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या करना है, इक्वेशन लिख लो, उसके अंदर x की जहां जहां x है वहां पर आपको 3 पुट कर देना है। जहां जहां x है वहां पर आपको 3 पुट कर देना है। तो kx² है, तो 3 की जगह, अरे x की जगह पे 3 पुट कर दिया मैंने, 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 10x 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और ये k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे 30 है और यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 3 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े में से छोटा नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो। 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो प्लस बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में 30 था, उसकी साइन क्या थी, माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। समझ में आ रही है बात। हाँ, अब क्या करेंगे, -27 को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे तो k निकालना है, k को मुझे अकेला रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 9k इज इक्वल टू -27 राइट साइड में जाके +27 हो जाएगा। पर मुझे k निकालना है, तो k को अकेला करना है। तो ये जो 9 है वो k के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई है दोनों में। 9 को उधर लेकर चले जाएंगे। 9 को अगर मैं उधर लेकर चले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाएगा डिवाइड। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 9 1 जा 9 3 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3। k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। k की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते क्या है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। यहां पर क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है 5m² + 2m + k, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। और बोला है इसका एक रूट क्या है, -7/5। एक रूट क्या है, -7/5। तो आपको ने क्या करना है, पुट m = -7/5। देखो रूट कहां पे पुट किया जाता है, जहां पर वेरिएबल है। तो जिसका वेरिएबल है हमारे पास m, तो जहां जहां m होगा वहां हम लोग पुट कर देंगे -7/5। अब देखो ये इक्वेशन में m की जगह पे पुट कर दो -7/5 प्लस 2 के बाद -7/5, m की जगह पे प्लस k = 0। मुझे k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। अब पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं बॉडमास रूल के हिसाब से। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 5 का स्क्वायर में लिख सकते हो 5 × 5, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि वो नंबर को 2 बार लिखना। आप 25 लिख सकते हो या 5 × 5 भी लिख सकते हो। और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस में लिखा हूँ, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर उसके बाद 7 2 जा 14, नीचे आपका 5 है, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्लस k = 0। अब आप यहां पर देखोगे, मैंने ये 5 × 5 इसलिए लिखा था ताकि ये 5 और एक 5 क्या हो जाए, कट हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर बच रहा है 49 डिवाइड बाय 5, यहाँ बच रहा है -14 डिवाइड बाय 5 प्लस k = 0, प्लस k = 0। लेकिन ये दोनों आपके फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे, ये 5 और 5 दोनों सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो ऊपर की जो डिवाइड होता है वो कॉमन डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाले देखो कॉमन डिवाइड पे आ जाएंगे 49 - 14, और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 5, और आगे है प्लस k = 0। देखो क्या किया मैंने, ये दोनों 5 को कॉमन ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। 49 में से 14 गया तो कितना बचेगा, -35, सॉरी -35 बोल रहा हूँ। 49 - 14 कितना हो जाएगा, 35, प्लस में बड़े की साइन प्लस है, नीचे आपका 5 है,
इधर प्लस के इक्वल टू 0। अब आप देखोगे 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे आता है, तो यहां पर आ जाएगा 7/1 प्लस के इक्वल टू 0। नीचे अगर आपका 1 आ रहा नहीं भी लिखे तो भी चलता है, ठीक है। अब ये 7 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा ताकि मुझे के की वैल्यू मिले, तो इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा वो माइनस, तो यहां पर के की वैल्यू क्या आ गई, -7। के की वैल्यू क्या आ गई, -7, और यही चीज हमको फाइंड आउट करना था। बस m की जगह पर -7/5 डालो और k की वैल्यू निकालो, बस यही क्वेश्चन है।